अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ड्रेस डिज़ाइन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ट्रेंडिंग वायरल ड्रेसेस लेके आई हूँ जो कि पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही थी। तो मैंने भी फाइनली डिसाइड किया कि मैं भी सिर्फ क्यों ना बनाऊँ। तो मैंने यहाँ पे रिक्रिएट किया है इस डिज़ाइन को। आपको ये मैंने उसकी जो लेंथ थी वो बहुत लॉन्ग थी, तो मैंने शॉर्ट रखी अपनी, मुझे शॉर्ट में चाहिए था, ज़्यादा लॉन्ग नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हैंड वर्क का यूज़ किया है। यहाँ मैंने टोटली हैंड वर्क करा है अपने सुई से, क्योंकि मुझे आरी यूज़ करना नहीं आती थी। तो मैंने टोटली हैंड वर्क करा है सुई से, जो कि बहुत टफ था। सो गाइज़, मैंने यहाँ पे कटिंग करने के लिए स्टार्ट कर लिया। अपना मेज़रमेंट लिया है मैंने, जो आपका मेज़रमेंट हो उससे आपको 1 इंच लूज़ रख लेना, यानी हाफ इंच आप अपनी साइड की मेज़रमेंट से, मार्किंग से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारी कुर्ती थी ये थोड़ी लूज़ थी और ये नीचे से ए शेप में थी। अब देखिए हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है अपने वेस्ट के निशान से हिप के निशान तक हमने मार्क कर लेना है, और मार्जिन भी हमने रख लेना है। अब देखिए हमने यहाँ से अपनी लेंथ मेज़र कर लेनी है, और साइड से हमने थोड़ा सा ए शेप देना था, तो हमने उसके हिसाब से मेज़रमेंट कर लेना है। आपको जितना नीचे से चौड़ा रखना हो आप उतना रख सकते हैं जी। ये हम अपना बैक पार्ट कट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बैक पार्ट में कोई भी जोड़ नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में 2 स्लिट्स मार्किंग पूरी करके अपने फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए हमने अपनी पूरी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब आप इसे कट कर लीजिए। देखिए मैंने कट करके रख लिया है। अब मैंने नेक्स्ट फैब्रिक ले लिया था, उसको मैंने फोल्ड कर लिया। अब जो मैंने फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक लिया है, वहाँ से मैंने अपने हिसाब से 6 इंचेस का मैंने चौड़ाई रखते हुए एक 2 पैनल्स कट कर लेने हैं हमारे फ्रंट के मिड पॉइंट, जो मिड पार्ट होंगे ना हमारे फ्रंट के जी वो, और साइड पैनल हम अभी बाद में कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का मिड पार्ट है 6 इंचेस का। अब देखिए हमने साइड पैनल अपने करे हैं, तो ये 10 इंचेस के हमने लिए हैं यहाँ पे, और हमने इसे अपनी कुर्ती की लेंथ के हिसाब से कट कर लिया है। अब देखिए हमने अपना बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट का मिड पार्ट रख लिया है, और हमने नीचे जो थे साइड पैनल वो रख लिए हैं। अब जो हमारी शेप है हमारी कुर्ती की कटिंग की, सेम उसी के हिसाब से हमने कट कर लेना है। ये बहुत ईजी वे में रहने वाला है। देखिए अब हमने इसको कट कर लिया ना। जो हमारे नीचे के पैनल है ये हम इसे कट कर रहे हैं अपने बैक पार्ट की शेप के अकॉर्डिंग। और ये हमने जो पैनल्स लिए थे इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हमने एक के ऊपर एक रखा है, क्योंकि वो हमारी अंडर स्टिचिंग में जाएगा। फिर हमने उसे फोल्ड करना है, जैसा हम बेल्ट में अपनी सलवार के बेल्ट में नेफा बनाते हैं, सेम इसी तरीके से हमने नेफा बनाना है और उसको फोल्ड कर देना है अपने चाक, जहाँ तक आपने अपने स्लिट्स को छोड़ना है वहाँ तक। अब देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब देखिए हमारी साइड के पैनल्स आपको नज़र आ रहे होंगे फ्रंट पार्ट के, ऐसे करके हमने स्टिच कर लेना है। देखिए मैं करके दिखा रही हूँ आपको स्टिच। अच्छे से सेट करके आप यहाँ पे 1 इंच से मतलब 0.75 आप कह सकते हैं 1 इंच में 25 पॉइंट कम है, इतना आपको स्टिच कर लेना है फैब्रिक। 1 इंच से थोड़ा सा कम, 1.25 इंच बोलते हैं शायद उसे जी। अब देखिए हमने यहाँ पे अपनी मार्किंग लेंथ जहाँ तक रखनी थी, हमने जहाँ तक हमारी चाक रहेंगी सेम वहीं तक हम अपनी स्लिट्स की लेंथ भी रखेंगे जी। अब देखिए हमने दोनों साइड्स के पैनल अटैच कर लिया। अब देखिए इसे ओपन करेंगे, और इसे आयरन करने के बाद आप डायरेक्टली इसे स्टिच भी कर सकते हैं। और आयरन करने के बाद, क्योंकि मेरा फैब्रिक इजीली एडजस्टेबल था तो मैंने ऐसे ही कर लिया था जी। अब देखिए मेरे हाथ से इसको ऐसा लगा जैसे आयरन हो गया, तो मैंने अपने हाथ से यूँ प्रेस कर करके इसको स्टिच कर लिया है। देखिए आपने ऐसे स्टिच कर लेना है, बहुत इजी वे में रहेगा। इसमें बहुत फिनिशिंग आएगी आपके स्लिट्स में, बिल्कुल भी फेक नहीं लगेगा। जैसा कि लोग अपने रिक्रिएट कर रहे हैं तो वो फेक लेसेस यूज़ कर लेते हैं और बीच में से बिल्कुल कट करके लगा देते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल रियल वाइब देने की मतलब मैंने रियल वाइब देना चाहती थी सूट के लिए, क्योंकि यार जब भी कोई ड्रेस बनाओ तो बिल्कुल रियल लगनी चाहिए। ये ना हो कि हम रिक्रिएट कर रहे हैं और उसके जैसा लुक ही नहीं आए। इसलिए मैंने हैंड वर्क करा, और मुझे गाइस आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे 15 डेज़ लग गए हैं अपने
दोनों स्लिट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब आप इसे आयरन करके नेक की हम यहाँ पे सबसे पहले नेक की हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक पैटर्न अपना कट कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने मार्किंग कर लेनी है। आप किसी भी चीज़ पे मार्क कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ मटेरियल लिया है। यहाँ पे मैंने बाउल सीक्वेंस लिए थे और कुछ ये क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं कटदाना वगैरह मोती वाला, ये पाइप्स लिए मैंने और मोती लिए थे वाइट कलर के पल वाले मोती जी। अब यहाँ पे मैंने एक सितारे के साथ ये हमने जो हमारे ये नग वाले मोती हैं हम इन्हें लगाएंगे। इन्हें अलग हटा के सुई में से सितारे में से निकाल देना है, इसे ऊपर की साइड से हम इनके अंदर रखेंगे नग को इसके बीच में। इसलिए मैंने पूरा हैंड स्टिच करा है, तो आपको अभी विजिबल नहीं हो रहा है जी। अभी अच्छे से दिखाई देगा, मैं आपको पास से दिखाती हूँ जी। देखिए नज़र आ रहा होगा आपको। हमने इस तरीके से पूरी स्टिच कर लेनी है। देखिए पास से देखने में इस तरीके से लुक आएगा। अब देखिए हमने एक पाइप बीट लिया है, फिर हम एक अपना बाउल सीक्वेंस ले लेंगे एंड देन हम जो पर्ल थे वो छोटे वाले साइज़ के हमने वो ले लेना है गोल्डन कलर में। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से पर्ल को हटा के सितारे के अंदर से निडल डाल देनी है। इस तरीके से हमने वी शेप में इन सारे पाइप्स को हमने यूज़ किया है। इस तरीके से हम अपने पूरी नेक पे जो है एक पाइप वर्क कर लेंगे। इससे हमारा एक थोड़ा सा चौड़ा सा बॉर्डर बन जाएगा नेक लाइन पे। ये बहुत ही इजी रहने वाला है। अगर आपको गाइस आरी यूज़ करना आ रही है तो ये आप बहुत इजीली 3-4 डेज़ में बना सकते हैं। मेरा तो ओपिनियन यही है कि आप जब भी कोई ड्रेस रिक्रिएट करो तो आप उसे उसके जैसा ही बनाओ। जब ये लगता है अच्छा वाइब जब ही आती है जब आप उसकी तरह बनाते हो, वरना आप फेक तरीके से बनाओगे तो उसमें वो मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैंने इसमें इतनी मेहनत करी है, क्योंकि मुझे वैसा ही चाहिए था बिल्कुल। बस मुझे लेंथ कम रखनी थी, इसलिए मैंने लेंथ कम रखी है। उसमें लेंथ जो थी बिल्कुल फुल लेंथ थी। अब देखिए हमने यहाँ पे अपना बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ जो स्मॉल साइज़ के पर्ल लिए थे वाइट पर्ल, वो इन ट्राइंगल्स के हमने बीच में लगा देने हैं। इसी तरीके से हम सारे ट्राइंगल्स के बीच में हमने वाइट पर्ल लगा देने हैं। अगर गाइस आपको वाकई मेरी वीडियो पसंद आए और मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अब हमने सारे पर्ल्स इसी तरीके से अटैच कर लेने हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने वाइट कलर के जरकन का कटदाना आता है ना, उस ये मैं आपको शो भी कर देती हूँ। तो हमने इससे लेके हमने एक लाइन जो है ना इसके नीचे से लगाई थी जी। अब देखिए हमने यहाँ पे लाइन लगा ली, मैं आपको दिखा देती हूँ लगा के। नॉर्मल हमें लगानी है जैसे हम लगाते हैं। मुझे जो नेक की जो ये लाइन थी एम्ब्रॉयडरी की, ये थोड़ी चौड़ी चाहिए थी, इस वजह से मैंने इसके बाद फिर से एक लाइन जो है आपको दिख रही होगी ऊपर सितारे की जो मैंने यूज़ की थी, सेम इसी के नीचे हम वाली लाइन भी यूज़ कर देंगे। देखिए मैं आपको अभी दिखा देती हूँ तैयार होके। देखिए मैंने ऊपर जैसे यूज़ करा था सेम हमने दोनों लाइन्स बॉर्डर बना दिए। अब ये हमारा नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब साइड में देखिए मैंने यहाँ पे स्लिट्स पे भी अपनी एम्ब्रॉयडरी कर ली थी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ करके, पास से दिखा देती हूँ। देखिए मैंने जैसे गले के नीचे वाली बॉर्डर पे करा था ना, सेम उसी तरीके से करा है। मैं आपको थोड़ा शो भी कर देती हूँ कि मैंने किस तरीके से करा है। देखिए मैंने यहाँ पे पहले ये जो लाइन थी हमारी, जैसे हमने नेक पे यूज़ करी थी सितारे के साथ जो ये मोती था, इसको लगाया है। तो इस तरीके से हमने पूरा लाइंस स्टिच कर लेनी है। देन इसके बाद कोई ट्राइंगल्स का वर्क जो है हमने वो करना है। देखिए आपको इजी लगेगा तो आप अड्डे में फंसा के भी कर सकते हैं। यहाँ स्लिट्स थी तो मुझे बहुत मतलब कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था जब मैं कर रही थी, तो बार बार कपड़ा निकल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे हैंड से करी विदाउट मैंने अड्डा यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे दूसरी वाली स्लीव्स पे हमने इस तरीके से ही तैयार कर लेना है इस वाले डिज़ाइंस को भी। देखिए इस तरीके से हमने कर लेना है। दोनों को हमने पैरेलल साइड्स में अपोजिट साइड्स में डिज़ाइनिंग करनी है, यानी स्लिट्स की इधर की साइड भी अपोजिट रहेगी और इधर की साइड भी। अब देखिए हमने यहाँ पे इसके बीच में जो स्पेस था वहाँ पे कुछ फ्लावर्स बने हुए थे, तो यहाँ पे हमने फ्लावर्स अपना इस तरीके से बनाया। मैंने आपको एक बना के दिखा दिया है, मैं करके दिखा देती हूँ। देखिए गाइस पहले हमने पढ़ ले लेना है, उसको अटैच कर लेना है अच्छे से। जहाँ मैंने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है पेन से, छोटे डॉट्स आपको दिख जाएंगे, मैंने शुरू में दिखाए थे जी। अब यहाँ पे हमने पाइप ले लेना है, फिर फ्लावर सीक्वेंस एंड देन मोती ले लेना है जो हमारा गोल्डन कलर का स्मॉल साइज़ का था।
हमने इस तरीके से सारे ले लेने हैं। तो शो नहीं हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जी। अब हमें अटैच कर देंगे। हमने इसको पूरा सर्कुलर बनाना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का आंसर दूंगी। देखिए मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। देखिए हमने अपना फ्लावर डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया गाइस। देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। हम इसी तरीके से पूरी शर्ट पे कर लेंगे। अब हमने अपनी शर्ट को स्टिच करना है, अपनी मेज़रमेंट की फिटिंग के मेज़रमेंट से स्टिच कर लेना है। हमने गला बना के रेडी कर लिया था और शोल्डर भी जॉइन कर लेने हैं। नीचे से हमने फ़ोल्ड कर देना है अपने। अब देखिए अब स्टिच करके हमने फ़ोल्ड करके सारा दिखा दिया। अब हमने अपनी स्लीव्स भी स्टिच करके रख ली थी। अब हमने यहाँ पे स्टिच कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो ये समोसा लेस यहाँ पे चाक में लगी हुई थी, सेम हमने वैसी ही चाक में यूज़ की है। मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं समोसा लेस की हमें अपर स्टिच दिखाई ना दे। तो हमने सबसे पहले अपना चाक ले लेना है। हमने अपने उसके हिसाब से मेज़रमेंट पे यहाँ पे पेन के मार्क कर लिए मैंने पेन से। तो हमने स्ट्रेट लाइन में अपनी समोसा लेस उल्टी सीधी तरफ से सीधा रखते हुए हमने रख ली है और स्टिच कर देनी है। अब जहाँ पे हमारा जोड़ आता है हमारा स्लिट का जी चाक का, तो हमने वहाँ से उसे छोड़ के अच्छे से फोल्ड करते हुए कि कपड़ा ना दबे, हमने इस तरीके से हल्का सा आगे बढ़ा के उसको डबल स्टिच कर देना है, वहाँ से पकड़ करके फिर नीचे तक ले आना है। हमने स्टिच करने के बाद पूरी तरीके से जब हमारा स्टिच हो जाएगा यहाँ से फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। अब देखिए जो हमारा कपड़ा साइड में हमने छोड़ा हुआ है, अब हम इसे टर्न करेंगे तो ये हमारी सीधी इस तरीके से नज़र आएगी। देखिए कितनी फिनिशिंग साथ। अब हम इस पर आयरन कर लेंगे और नीचे से हम यहाँ पे तुरपाई कर देंगे अपने चाक पर। जी मैं आपको फोल्ड करके भी दिखा रही हूँ इस तरीके से। देखिए अपर स्टिच भी नहीं दिखाई देगी और बिल्कुल ईजिली हमारी जो है लेस बहुत फिनिशिंग के साथ यहाँ पे स्टिच हो जाएगी। अब हम अंदर से तुरपाई कर लेंगे और आपको पूरा सूट रेडी करते हुए दिखाते हैं। देखिए गाइस इस ड्रेस का पूरा फाइनल लुक आप अपने आंखों से देख लीजिए। देखिए कितनी शानदार लग रही है। यहाँ पे इसका वर्क कितना इन्हेंस हो रहा है। यहाँ पे हमने हैंड वर्क करा था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल रियल वाइब की तरह आ रहा है। ये बिल्कुल रियल वाइब लग रही है। यहाँ मुझे बहुत पसंद आया, मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया। पहले तो वो बोल रही थी कि इतना भारी काम क्यों कर रही हो, लेकिन मैंने कहा मम्मी मुझे तो बनाना ही है। तो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, ये मुझे मम्मी भी कह रही थी वाह मेहनत, बच्ची ने बड़ी मेहनत की है। वाकई बड़ी मेहनत की है मैंने इस ड्रेस में। फर्स्ट टाइम मैंने कोई ड्रेस यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की है यार। मैं समझ सकती हूँ दुख, कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है यार कमर में बहुत ज़्यादा। गाइस सच्ची बताइए आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।